राजस्थान में जल प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। राजस्थान के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोतों का निर्माण किया है। यही राजस्थान के पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे खड़ीन, नाड़ी, तालाब, जोहड़, बांध, झील, सरोवर, कुएं, बावड़ी, टांका, झालरा आदि। आज के वीडियो में हम राजस्थान के कुछ विशेष परंपरागत जल स्रोतों के बारे में जानेंगे। खड़ीन खड़ीन एक ढाल युक्त भूमि पर निर्मित किया जाने वाला खुला जल स्रोत है। इसके दो तरफ मिट्टी की पाल बनाई जाती है तथा तीसरी तरफ पत्थर की पक्की दीवार बना दी जाती है। इसकी पाल 2 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। जिस स्थान पर जल एकत्रित होता है उसे खड़ीन कहते हैं तथा इसे रोकने वाले बांध को खड़ीन बांध कहते हैं। खड़ीन के जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है। खड़ीन बांध के आगे कुआं बनाया जाता है, जिसे खड़ीन से रिसकर आने वाला जल एकत्रित होता रहता है। इस कुएं के जल को पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खड़ीन का विस्तार 5 से 7 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। खड़ीन का प्रचलन मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में है। खड़ीन का सर्वप्रथम प्रचलन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। खड़ीन के पायतान क्षेत्र में पशु चरते हैं, जिससे पशुओं द्वारा विसरित गोबर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यह उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहकर खड़ीन में आकर जमा हो जाती है। जब खड़ीन सूखती है तब खड़ीन की भूमि में नमी के आधार पर फसलें उगाई जाती हैं। राजस्थान के मरु प्रदेश में इसी तकनीक से गेहूं की फसल उगाई जाती है। खड़ीन तकनीक द्वारा बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जाता है। टांका टांका राजस्थान में वर्षा जल एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। टांका वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाया गया हौद है, जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। राजस्थान में जहां भूमिगत जल लवणीय होता है, वहां पेयजल की प्राप्ति के लिए टांके बनाए जाते हैं। टांका किलों में, घरों के आंगन में, सार्वजनिक स्थानों पर आदि जगह बनाए जाते हैं। टांकों में जमा किए गए जल को पालर पानी कहते हैं। इसका उपयोग पेयजल हेतु किया जाता है। टांका को कुंडी भी कहा जाता है। टांके में वर्षा जल जिस स्थान से बहकर आता है उसे आगोर या पायतान कहते हैं। पायतान क्षेत्र को वर्षा से पूर्व साफ कर लिया जाता है, ताकि वर्षा जल के साथ गंदगी टांके में प्रवेश ना करें। टांका 30 से 40 फीट तक गहरा हो सकता है। टांके को ऊपर से ढक दिया जाता है। आवश्यकता होने पर ढक्कन को हटाकर पानी निकाला जाता है। टांके के तल तक पहुंचने के लिए इसमें सीढ़ियां बनाई जाती हैं, ताकि समय समय पर इसकी सफाई की जा सके। झालरा झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के जल रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। झालरा वर्षा जल पर निर्भर नहीं होते हैं। इसका स्वयं का अपना कोई आगोर या पायतान नहीं होता है। यह खुला जल स्रोत होता है। इसका आकार आयताकार होता है तथा इसके 3 और सीढ़ियां बनी होती हैं। झालराओं का जल पीने के पानी हेतु नहीं, बल्कि धार्मिक रिवाजों और सामूहिक स्नान आदि कार्यों के लिए उपयोग में आता है। सन 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर के महामंदिर का झालरा प्रसिद्ध है। कुई या बेरी यह एक प्रकार का छोटा कुआं होता है। सामान्यतः इनको तालाब के पास बनाया जाता है, जिससे तालाब से रिसकर आया हुआ पानी इकट्ठा होता रहता है। बेरी और झालरे में मुख्य अंतर यह होता है कि बेरी का जल मुख्य रूप से पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जबकि झालरा का जल का प्रयोग धार्मिक रीति रिवाजों और धार्मिक स्नान आदि के लिए किया जाता है। बेरी की गहराई 10 से 12 मीटर तक हो सकती है। इनका मुंह लकड़ी के फट्टों से ढक दिया जाता है, ताकि कोई इसके अंदर गिर ना जाए। बावड़ियाँ वर्षा जल के संचय का काम करती हैं। बावड़ियों का पानी पेयजल, सिंचाई एवं स्नान आदि के लिए किया जाता है। अधिकांश बावड़ियाँ मंदिरों, किलों या मठों के नजदीक बनाई जाती हैं, जैसे आभानेरी की चांद बावड़ी हर्षद माता मंदिर के पास बनी है। आज राजस्थान की बावड़ियों की दशा ठीक नहीं है। इनका जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता है। नाडी मुख्य रूप से धरातल पर बनाया गया एक खड्डा होता है, जिसमें वर्षा जल आकर एकत्रित होता रहता है। नाडी में एकत्रित वर्षा जल को पालर पानी कहते हैं। नाडियाँ विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती हैं। वर्तमान में सरकार पूरे राजस्थान में नाडियाँ बना रही है। राजस्थान के रेतीले मैदानी क्षेत्रों में नाडियाँ 3 से 12 मीटर तक गहरी होती हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में नाडी का आकार बहुत बड़ा होता है। नाडी के जल का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से किया जाता है। समय समय पर नाड़ी की खुदाई करके गहरा किया जाता है, क्योंकि पानी के साथ मिट्टी भी बहकर जमा हो जाती है। टोबा राजस्थान में ऐसे स्थान जहां सघन संरचना वाली भूमि पाई जाती है, उसमें पानी का रिसाव कम होता है, वहां टोबा बनाया जाता है। टोबा नाडी की तरह खुला जल स्रोत है। इसमें मुख्य अंतर यह है कि टोबा नाडी से अधिक गहरा होता है।
टोबा के आसपास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास उग जाती है जिसमें जानवर चरते हैं। समय समय पर टोबा की खुदाई करके उसके पायतान को बढ़ाया जाता है ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो। राजस्थान को देश में उपलब्ध जल का मात्र 1% जल उपलब्ध होता है, इसलिए परंपरागत जल स्रोतों को पुनः जीवित करना आवश्यक है।